वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टैग्स। ठीक है, तो हम देखेंगे टैग्स क्यों यूज होते हैं और टैग्स से हम करते क्या हैं। ठीक है, सो बेसिकली टैग्स का हम यूज करते हैं अपनी जो कि हमारी ईमेल डेटाबेस है, जो कि हमारे यूजर्स हैं, उन्हें सही से सेगमेंट करने के लिए। ठीक है, उन्हें सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं टैग्स का। ठीक है, अब एग्जैक्टली टैग्स यूजफुल क्यों है ये आप समझो, एक एग्जांपल से समझो। तो सपोज करो कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे एक मैथ्स की ई बुक है। ठीक है, एक मैथ्स की ई बुक है, एक जीके की है, और एक से आपकी किस चीज की है? फिजिक्स की है। ठीक है, इनकी ई बुक्स है आपके पास। ठीक है, इनकी आपके पास है ई बुक्स। सपोज करो आपके पास एक यूजर है, बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने मैथ्स की बुक भी ले रखी है, जीके की भी ले रखी है, और से फिजिक्स की नहीं ली। या से कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने मैथ्स की नहीं ली, जीके की ले रखी है, फिजिक्स की ले रखी है। से कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने फिजिक्स की ई बुक नहीं ली और जीके की ई बुक ले रखी है और मैथ्स की ई बुक ले रखी है। राइट, तो अब सेम यूजर आपके क्या है? कई सारे लिस्ट में है। तो एक आप लिस्ट बनाओगे मैथ के ई बुक की, है ना, एक आप बनाओगे जीके की ई बुक की, और एक बनाओगे फिजिक्स की ई बुक की। तो ये जो यूजर है जिसने मैथ की भी ई बुक ली हुई है, जीके की भी ली हुई है, ये आपके इस लिस्ट में भी होगा, इस लिस्ट में भी होगा, फिजिक्स वाली में नहीं होगा। अगेन ये वाला जो यूजर है ये मैथ्स वाली लिस्ट में नहीं होगा, जीके में होगा, फिजिक्स में होगा। है ना, तो बड़े सारे यूजर हैं जो बड़ी सारी लिस्ट में होंगे। अब सपोज बस आप ये देखना चाहते हो कि भैया जीके वाला कोर्स किस किस यूजर ने लिया है। राइट, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जाके आप जीके वाली लिस्ट खोलोगे और वहां से देख सकते हो। राइट, बट दिक्कत क्या है कि कुछ यूजर है जो हर लिस्ट में है, तो वो यूजर आपको बार बार अलग अलग लिस्ट में दिखेंगे। राइट, तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि भैया टोटल यूजर्स कितने जिन्होंने जीके का लिस्ट लिया, जीके की ई बुक ली है, तो आप सिंपल एक काम क्या कर सकते हो, आप टैग्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये टैग्स का यूज आप किस लिए कर सकते हो कि भैया चाहे यूजर कितने भी हो, चाहे कोई भी ई बुक ले, अगर कोई भी यूजर मेरा जीके की ई बुक लेगा तो उसके लिए एक अलग टैग है। कोई भी यूजर मेरा फिजिक्स की ई बुक लेगा तो उसके लिए अलग टैग है। कोई भी यूजर मेरा कोई और ई बुक लेगा तो उसके लिए अलग टैग है ना। तो आप इजीली अपने यूजर्स को क्या कर सकते हो? सेगमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैं गया आपकी वेबसाइट पे और मैंने जीके वाली ई बुक ले ली आपकी। ठीक है, जैसे ही मैं जीके की ई बुक लूंगा एक टैग ऐड हो जाएगा, से उस टैग का नाम है जीके। ये मेरे अकाउंट में टैग ऐड हो गया। अब सपोज करो मैंने ली फिजिक्स की बुक, तो यूजर तो मैं पहले से हूं, मैं नया यूजर तो हूं नहीं, यूजर तो मैं पुराना हूं। तो अब होगा क्या, मैं एक नई लिस्ट में चला जाऊंगा, प्लस एक टैग मेरे में और ऐड हो जाएगा। है ना, तो पहले मेरे में मेरा यूजर दिखेगा, से मैं, मेरा नाम दिख रहा है दीपक सिंह। ठीक है, अब मेरे प्रोफाइल के अंदर एक टैग दिखेगा, पहले वाला कौन सा दिखेगा? जीके का टैग, और एक और टैग दिखेगा वो है फिजिक्स का टैग। और मैं फ्यूचर में और जितनी ई बुक्स लूंगा तो सबका अलग अलग टैग मेरी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। यूजर मैं एक ही हूं, बट मैंने बुक्स बड़ी सारी ली हैं, तो सारे टैग्स मेरे प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। अब आपके पास 10,000 20,000 जब यूजर होंगे तो टैग्स की मदद से आप बड़ी आसानी से अपने यूजर्स को सेगमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि आप टैग ऐड कैसे कर सकते हो। देखो, टैग ऐड करने के बड़े सारे तरीके हैं। एक तरीका है जो कि आप यूज कर सकते हो, वो है कि जब भी आप फॉर्म बनाते हो, ठीक है, जब भी आप फॉर्म बनाते हो, से एक फॉर्म में दिखाता हूं, से ये वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को खोलता हूं और ऑप्शंस में जाता हूं, और यहां पे देखो एक ऑप्शन है फॉर्म एक्शन। ठीक है, यहां पे एक सब्सक्राइब टू अ लिस्ट है, प्लस एक ऑप्शन है ऐड एन एक्शन। तो ऐड एन एक्शन क्लिक करोगे और यहां से ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट एन एक्शन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड और टैग, तो आप यहां से टैग ऐड कर सकते हो। तो से मैंने लिख दिया जी के और ये टैग मैंने कर दिया ऐड,
अब होगा क्या, जैसे ही कोई ये फॉर्म भरेगा तो वो बॉडी बिल्डिंग की लिस्ट में चला जाएगा, प्लस एक जीके का टैग अपने आप ऐड हो जाएगा, है ना। और इसको इंटीग्रेट करके सिंपल सेव एंड एग्जिट कर देते हैं, राइट। तो जैसे ही कोई इस फॉर्म को फिल करेगा, दो एक्शन होंगे, एक तो सब्सक्राइब हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐड अ टैग। अब एक और तरीका देखो जो कि बहुत ही आसान तरीका है टैग का। वो तरीका क्या है कि से मैं ऑटोमेशन के अंदर हूं, है ना, और से मैं इस वाले ऑटोमेशन के अंदर चला जाता हूं। अब देखो एक और तरीका देखो जो टैग जहां आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और से मैं इस ईमेल को खोलता हूं, इसको एडिट करता हूं। ठीक है, अब सपोज करो एक बार ये ईमेल खुलने दो, फिर आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और चीज है जो टैग है, अगेन उससे आपको बहुत हेल्प होगी। से ये लिंक है, मैं चाहता हूं जैसे ही कोई ये लिंक क्लिक करे एक टैग आ जाए, राइट। तो मैं चाहता हूं जैसे ही कोई ये लिंक क्लिक करे मैं एक टैग बना देता हूं, एक मैं सेपरेट इंफॉर्मेशन चाहता हूं, वो क्या है, क्लिक्ड बॉडी बिल्डिंग ई बुक। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, है ना, लिंक को क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड एन एक्शन। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है, व्हेन अ कॉन्टेक्ट क्लिक्स दिस लिंक, जब ये कॉन्टेक्ट इस लिंक को क्लिक करे तो क्या हो, तो मैं कर देता हूं ऐड एन एक्शन। यहां से एक्शन सेलेक्ट करते हैं और मैं कर देता हूं ऐड टैग। ठीक है, ऐड टैग, उस टैग का नाम क्या देते हैं, तो मैं देता हूं क्लिक्ड बॉडी बिल्डिंग लिंक, और यहां पे आप इसको कर दो सेव। अब सपोज करो मुझे ये पता, इसको एक बार नेक्स्ट करके सेव कर देता हूं। अब ध्यान से देखना कि बहुत कितने काम की चीज है टैग, और यहां से कर देते हैं फिनिश। अब सपोज करो मुझे वो लोग पता करने हैं जिन्होंने लिंक पे क्लिक किया, राइट। सपोज मुझे वो लोग पता करने हैं जिन्होंने इस लिंक पे क्लिक किया। तो देखो अब मेरे को करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप होम पे आओगे, आप यहां जाओगे कॉन्टेक्ट्स के अंदर, ठीक है, सिंपल कॉन्टेक्ट्स में गए, और यहाँ पे देखो टैग का ऑप्शन है। अभी देखो मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, है ना। मैंने टैग पे गया और अभी टैग वाला ऑप्शन आया नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके, अभी सम रीजन यहाँ पे आया नहीं। एक बार जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हो, वो टैग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो अभी मैंने क्लिक बॉडी बिल्डिंग वाला बताया था ना। तो सिंपल यहाँ से वो टैग आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी क्या है, ऑल एनी नन, ठीक है, अभी तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं टैग के अंदर। एक बार वो जब टैग यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में, यूजुअली तुरंत आ जाता है बट आया नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लिक्ड वाला, है ना। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस टैग को क्या किया है, क्लिक किया है, जिन्होंने इस लिंक को क्या किया है, क्लिक किया है। ठीक है, तो बहुत आसानी से वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस यहाँ से एक दो चीजें और देख सकते हो आप, तो यहाँ पे लिस्ट है, तो आप लिस्ट वाइज भी देख सकते हो किस लिस्ट में किस लोग हैं। तो अभी तो मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, से मैंने ले लिया बॉडी बिल्डिंग, तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा बॉडी बिल्डिंग में देखो कोई भी नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया से सीए ई बुक। अब देखो इसमें दिखा रहा है आपको कि तीन लोग हैं इस वाली लिस्ट के अंदर। ठीक है, से मैंने ले लिया एमबीबीएस स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो इसमें कितने हैं, एक ही बंदा है कोई। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ से सारे ले लेता हूँ, और मैं स्टेटस में जाऊंगा तो मैं यहाँ से स्टेटस भी देख सकता हूँ। से मैं उन लोगों का देखना चाहता हूँ जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है ना। तो यहाँ पे मुझे वो लोग दिख जाएंगे जिन्होंने मेल मेरी अनसब्सक्राइब कर दी है। ठीक है, और बाउंस, ऐसे लोग जिनको मेल जा नहीं पाई, जिनकी मेल बाउंस हो गई, तो मैं वो डेटा भी यहाँ देख सकता हूँ। ठीक है, वापस से मैं लिस्ट में गया और मैंने यहाँ पे ले लिया बॉडी बिल्डिंग। तो अब मैं क्या डेटा देख रहा हूँ कि वो लोग जो मेरी बॉडी बिल्डिंग वाले लिस्ट में है और जिनकी मेल बाउंस हो गई है। ठीक है, तो वो डेटा भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये था टैग, जिसको यूज करके आप अपने कॉन्टेक्ट्स को सेगमेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा कॉन्टेक्ट ने क्या एक्शन लिया है, कौन सा कॉन्टेक्ट किस टैग के अंदर फॉल करता है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।